से हदीस नंबर 52। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फिर बैठे रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर अपनी जगह पे बैठे रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर व असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किसी से नहीं फरमाया। यहाँ तक कि ईशा की नमाज़ पढ़ ली, फिर अपने घर तशरीफ़ ले गए। सहाबा कराम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें इसके मुतालिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज सुबह ही ऐसा काम किया है, इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ मैं बताता हूँ। फरमाया, बात यह है कि मुझ पे आज दुनिया व आखिरत के तमाम मामलात पेश किए गए जो हो गए थे, बस अव्वलीन व आखिरीन को एक टीले पे जमा किया गया। लोग परेशान हो गए। इसी परेशानी की हालत में लोग सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, इस हालत में के करीब था कि इनको पसीने की लगाम लगा दी जाए। अर्ज़ करने लगे, आप अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के बाप हैं, आपको अल्लाह ने चुना है, आज आप अपने रब से हमारी सिफारिश करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मुझे भी वही मिला है जो आपको मिला है, तुम अपने बाप के बाद बाप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। बेशक अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आल इब्राहिम आल इमरान को इस वक्त तमाम जहानों पे फजीलत अता फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इनसे अर्ज़ करेंगे, आप अपने रब से हमारी शफात करें, अल्लाह ने आपको चुना है और आपकी दुआ कबूल की है कि ए अल्लाह रोए ज़मीन में किसी काफिर को ना छोड़ना। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मैं शफात नहीं करूँगा। आप जनाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएं, बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया है। लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, मैं तुम्हारी शफात नहीं कर सकता। हाँ, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, बेशक अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं तुम्हारी शफात नहीं कर सकता। हाँ, आप हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम बर्ज़ वालों को दुरुस्त फरमाते थे और मुर्दों को ज़िंदा करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, मैं तुम्हारी शफात नहीं करूँगा। हाँ, तुमको ऐसी हस्ती की तरफ रहनुमाई करता हूँ जो औलाद आदम के सरदार हैं, जिनकी रोए ज़मीन में सबसे पहली कब्र खोली जाएगी। जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो तुम्हारे रब के यहाँ शफात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब करीम की बारगाह में चलने लगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अपने रब के पास आएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, प्यारे को इजाज़त दो और साथ ही जन्नत की खुशखबरी दे दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुम्मे की मकदार सजदा फरमाएंगे। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अनवर तो उठाओ, आप अर्ज़ करें, आपकी सुनी जाएगी। आप शिफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाएंगे और अर्ज़ करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह इस चीज़ को खोलता है जो किसी फ़र्द बशर की दुआ से नहीं खोलता। फिर मैंने अर्ज़ की, ए रब, तूने मुझे तमाम औलाद आदम का सरदार बनाया, लेकिन फ़ख्र नहीं है। मैं वो पहला हूँ जिसकी कब्र सबसे पहले क़यामत के दिन खोली जाएगी, लेकिन फ़ख्र नहीं। यहाँ तक कि मुझ पे हौज़ को पेश किया गया जो कि सनआ और एलिया से बड़ा है। फिर कहा जाएगा, सिद्दीकीन को बुलाओ कि वो आके शफात करें। फिर कहा जाएगा, अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलवाया जाएगा। एक नबी अलैहिस्सलाम आएंगे, इनके साथ जमात होगी। एक नबी अलैहिस्सलाम आएंगे, इनके साथ 5 और 6 थे। एक नबी अलैहिस्सलाम आएंगे, इनके साथ कोई नहीं था। फिर शुहदा को बुलवाया जाएगा, इनसे कहा जाएगा, जिसकी चाहो शफात करो। जब शुहदा फारिग हो जाएंगे, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, मैं सब रहम करने वालों में से ज़्यादा रहम करने वाला हूँ, जिसने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। इन तमाम को जन्नत
دینے کا اعلان کرتا ہوں، بس وہ تمام لوگ جنت میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں دوزخ میں دیکھو کیا کوئی جہنمی ایسا ہے جس نے کبھی نیک عمل کیا ہو۔ جہنم میں ایک آدمی ہوگا، اس کو کہا جائے گا کیا تو نے کبھی نیک عمل کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا لیکن میں اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے سے نرمی کرو جس طرح یہ آدمی میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ایک بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کو فرمائیں گے کیا تو نے کبھی نیک عمل کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ کوئی عمل نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو حکم دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں بس مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں راکھ بن جاؤں، یہاں تک کہ سرمے کی طرح ہو جاؤں، پھر مجھے سمندر کی طرف لے جانا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرمائے گا سب سے بڑے بادشاہ کے ملک کی طرف دیکھو، اس کی مثل اور اس سے 10 گنا مثل تجھے دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ اس وقت میں چاشت کے وقت ہنس پڑا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔